Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS Science term 3 chapter 2 simple machines lecture number 2. We have done beta lecture number 1. Today we are going to start with the lecture number 2. First of all, we have done in lecture number 1 levers. 3 types के levers किए थे. आज हम simple machine inclined plane के बारे में बात करेंगे. Okay. You all might have enjoyed playing on a slide in a park or at a school. आप सबने कभी ना कभी खेला होगा स्लाइड में, पार्क में या स्कूल में. A slide is an inclined plane. एक जो स्लाइड होती है वो inclined plane होता है. An inclined plane is a flat surface which and one and higher than the other one. इंक्लाइन प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है जिसमें क्या होता है, एक प्लेन तो नीचे की तरफ होता है और दूसरा एंड होता है वो हायर होता है, ऊंचा होता है. जैसे आप झूला झूलते हो तो उसमें क्या है, ऊपर से आप आते हो नीचे की तरफ आते हो. फ्लैट सरफेस होता है बट उसका एक एंड अपर साइड होता है, हायर साइड होता है, और एक साइड एक लोअर साइड होता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ इंक्लाइन प्लेन. ये देखो आपके वही मैं आप जिस स्विंग की बात कर रही थी वही स्विंग दिखाया हुआ है. एक एंड इसका अपर साइड है और दूसरा एंड लोअर साइड है. ठीक है. दिस पिक्चर गिवन below shows that carrying luggage or heavy load become easy by using an inclined plane. Otherwise, the load can be too heavy to be lifted on a person's back. अभी जो आगे पिक्चर आएगी उसमें दिखाया है कि कैसे एक लगेज का लोड इजी हो जाता है जब हम उसे इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाते हैं. ठीक है. मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इंक्लाइन प्लेन में तो वो लोड जो है वो इजी हो जाता है. अदरवाइज दैट लोड बिकम टू हैवी. वो बहुत हैवी हो जाता है टू लिफ्ट ऑन अ पर्सनस बैक. एक पर्सन के बैक पे वो लोड बहुत ज़्यादा इजी होता है. अगर वो लोड हम इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से नीचे लेके आएंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. दिस पिक्चर शोज दैट. देखो आपको पिक्चर में शो हो रहा है द मैन इज ब्रिंगिंग लोड ऑन हिज बैक. बैक के ऊपर वो लोड लेके आ रहा है बट इट्स इजी व्हेन ही और शी यूजेस दिस इंक्लाइन प्लेन. अगर ये इंक्लाइन प्लेन यूज करेंगे तो वो लोड इजी हो जाएगा लेके आने के लिए. अमेजिंग फैक्ट्स. ये अमेजिंग फैक्ट है आपका. Egyptians use inclined planes to make their pyramids and reach higher areas. इजिप्शियन जो थे जो वो पिरामिड बनाते थे अपने, वो इंक्लाइन प्लेन के यूजेस से ही बनाते थे ताकि वो हायर एरियाज तक पहुंच पाए. नेक्स्ट सिंपल मशीन इज पुली. Pulley is used to lift heavy weight in an easy way. It is a small wheel with a groove around its outer edge. This groove can hold a rope in position. जो पुली होता है वो यूज किया जाता है वेट लिफ्टिंग के लिए, हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है. इससे जो हैवी वेट है वो इजीली उठाया जा सकता है. एक छोटा सा स्मॉल व्हील होता है जिसमें ग्लूव मीन्स होता है नैरो स्पेस गिवन होता है. ठीक है. जिसमें एक रोप है वो अपनी पोजीशन में आ जाती है, उसके अंदर रोप डलती है, रोप की हेल्प से वो लोड उठाया जाता है. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुलीज. दो तरीके की पुली होती है, फिक्स पुली और मूवेबल पुली. दिस इज फिक्स पुली. ठीक है. ये वो फिक्स पुली है. अब हम दोनों पुलिस के बारे में पढ़ते हैं, वो फिक्स पुली और मूवेबल पुली, दोनों पुली के बारे में. फिक्स पुली इज फिक्स टू सम sport. A rope is passed over the pulley. One end of the rope is tied to a load as shown in the figure. Figure में अभी जो हमने देखा. And effort is applied on other end. A similar but much
smaller pulley is used to flag poles to hoist the flag. जो फिक्स पुली होती है वो किसी सपोर्ट की हेल्प से हैंग की हुई होती है और उसके बीच में से एक रोप पास की जाती है, ठीक है। जो एक रोप का जो एंड होता है उस पे लोड बांधा जाता है, जैसे कि हमने अभी पिक्चर में देखा, और दूसरे एंड से एफर्ट लगाया जाता है, मतलब खींचा जाता है, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे स्कूल्स में 15 अगस्त या 26 जनवरी में जो इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का फंक्शन होता है तो फ्लैग होस्ट किया जाता है, वो फ्लैग में भी पुली ही लगी होती है, स्मॉलर, ठीक है। और साथ में जो आपने देखा होगा विलेजेस में जो वेल में से पानी निकालते थे, कुओं में से पानी निकालते थे, वहां पर भी पुली का यूज किया जाता था। दिस इज यूजुअली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, वेल में से वाटर ड्रॉ करने के लिए किया जाता था। मूवेबल पुली, movable pulley help to reduce the effort because the weight is supported by more than one pulley. मूवेबल पुली में टू से ज्यादा पुली, सॉरी 1 से ज्यादा पुली का यूज किया जाता है। इससे एफर्ट और कम लगता है, 2 पुली जब हो जाती है तो इससे एफर्ट और कम लगता है। मोर नंबर ऑफ पुलीज इजियर बिकम द वर्क बिकॉज द टोटल इफेक्ट गेट डिवाइडेड अक्रॉस डिफरेंट पुली। क्योंकि क्या होता है, पूरा का पूरा जो लोड है, पूरा का पूरा जो टोटल एफर्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है पुलीज में, इसलिए वो और इजी हो जाता है जब हम 1 से ज्यादा पुली का यूज करते हैं। तो दिस इज यूजुअली यूज टू लिफ्ट हैवी लोड। ये कब यूज होता है, जब हैवी लोड उठाना हो, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स यूज की जाती हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोहे के पाइप्स उठाने के लिए जेसीबी वगैरह यूज किए जाते हैं, या फिर मॉल्स में लिफ्ट लगाई जाती हैं, लिफ्ट में से ऊपर जाते हैं पर्सन्स, वहां पर यूज होती हैं ये पुलिस, ठीक है। नाउ व्हील एंड एक्सल, व्हील और एक्सल की बात करेंगे हम। दिस सिंपल मशीन इज मोस्ट यूज्ड मशीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो व्हील और एक्सल है ये सबसे ज्यादा यूज होती है मशीन, सिंपल मशीन पूरे वर्ल्ड में। आ व्हील अटैच टू आ रोड इज कॉल्ड व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। जब एक व्हील को अटैच कर दिया जाता है रोड के साथ, रोड मतलब एक किसी डंडे के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टैप, आपकी जो टूटी है जिससे आप पानी भरते हो, तो ऊपर एक गोल सा चक्रा लगा होता है जिसको आप मूव करते हो, ठीक है, और उसके साथ टैप का डंडा जुड़ा होता है, तो वो टैप, स्क्रू ड्राइवर, ग्राइंडिंग मशीन, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में आपका साइकिल में जो पहिया होता है उसके बीच में रोड डली हुई होती है, ठीक है। एंड एग बीटर, एग बीटर जो एग को बीट करने के लिए एक छोटा सा एग, या आपकी मम्मा पटैटोज मैश करती हैं, पटैटो मैशर, ठीक है। इनमें व्हील के साथ एक छोटा सा रोड लगाया जाता है, बहुत ही कॉमन है, बहुत सारी चीजों में मिलेंगे आपके, टॉयज में भी, टॉय कार्स में, ठीक है, बहुत सारी जगह पे मिलेंगे आपको। व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इन देम, इन सब में क्या है, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट है इन सब में। व्हील्स विद ग्रोव्स एंड टीथ आर कॉल्ड गियर्स। जब व्हील्स में ग्रोवर्स मतलब छोटे छोटे नैरो नैरो गैप या फिर टीथ बने हों उसके, जैसे कि साइकिल के जो जहाँ पर चेन लगी होती है तो आगे आगे ऐसे तिरछे ट्रायंगुलर शेप में टीथ बने होते हैं, अगर वैसे हो तो उसको हम गियर बोलते हैं। देखो यहाँ पर आपको व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट दिखाया गया है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, a modified wheel and axle is known and windlass. It is a drum on which a rope is wound. जब मॉडिफिकेशन हुआ है व्हील एंड एक्सल का, ठीक है,
तो उससे है एक चीज बनी है जिसे बोलते हैं विंडलेस। विंडलेस में क्या है, एक ड्रम होता है, खाली ड्रम टाइप में होता है। आप जैसे आपने कई बार देखा होगा छोटे छोटे घर में, अगर आपका कभी नया घर बना है तो तार जैसे लिपट के आती है ना, एक प्लास्टिक का नीचे होल्डर सा होता है, उसके ऊपर तार बंधी हुई है होती है बहुत ज्यादा। वैसे ही एक मशीन होती है जिसपे बहुत सारी रस्सी बंधी हुई होती है, उसको बोलते हैं विंडलेस। नेक्स्ट इज स्क्रू। Screw is a revolving inclined plane or an inclined plane wrapped around a cylinder. स्क्रू तो आप सबने देखे होंगे, छोटे छोटे नट्स होते हैं, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन होता है वो मतलब प्लेन प्लेन सरफेस होता है उसका, जिसपे रैप किया होता है, लाइनें सी बनी हुई होती है ना जो, ठीक है, रैप्ड होता है अराउंड, ठीक है, एक सिलेंडर शेप में होता है। इट इज अ सिंपल मशीन, बहुत ही सिंपल मशीन है, यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर टाइटली। आप स्क्रू का यूज नट पेज अगर कसते हो तो दो चीजें इकट्ठी उसमें टुगेदर टाइटली जुड़ जाती हैं। जैसे किसी बॉक्स में स्क्रू लगा दिया तो उससे क्या होएगा, उस बॉक्स में उस बॉक्स में जो वो ढक्कन होएगा वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आपके पास अगर बैटरी कार्स होती हैं, बैटरी कार्स में जो पीछे ढक्कन लगा हुआ होता है, कैप लगा होता है, उस पर एक छोटा सा पेज स्क्रू दिया होता है, वो टाइट कर देते हैं तो वो उसके साथ जुड़ जाता है, उसके बाद निकलता नहीं है वो, ठीक है, जब तक उस स्क्रू को खोलते नहीं है। द पाथ ऑफ इट्स नोन एज थ्रेड। जो स्क्रू के ऊपर ऐसे लाइनें गिवन होती हैं उसको थ्रेड बोलते हैं। एंड द गैप बिटवीन टू थ्रेड इज कॉल्ड पिच। और जो उन दो थ्रेड के बीच में जो वो दो लाइंस होती हैं, जो उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको पिच बोलते हैं। ये देखो आपको स्क्रूज की फोटोज दिखाई हैं। A screw is a triangular wrapped around a nail. स्क्रू क्या है, नेल मतलब, नेल मतलब कील, कील के ऊपर ट्रायंगुलर रैप किया गया है। ये हम एक्सपेरिमेंट से करके देखेंगे। देखो, वन कैन डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू मेक अ स्क्रू। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप जरूर करना। फर्स्ट मेक अ ट्रायंगुलर फ्रॉम पेपर। पेपर से एक ट्रायंगुलर शेप काटो, ट्रायंगल बना के उसको कट कर लो। देन कलर द लार्जेस्ट एज ऑफ द ट्रायंगुलर। जो सबसे लार्ज एज है उसको कलर करो। एंड रैप्ड अराउंड द पेंसिल, पेंसिल के अराउंड रैप कर दो। द coil appear on the pencil is exactly same as it appears a screw. जो कॉयल आप लपेटोगे कागज तो जैसे जैसे वो लाइंस बनी हुई आएंगी, सेम लाइंस हमारे पास स्क्रू पे होती है। देखो ये आपको गिवन है, ऐसे आपको एक पेज लेना है, उसको ट्रायंगुलर में काटना है, उसके बाद पेंसिल के ऊपर ऐसे रैप कर देना है, तो वो जो लाइंस आपको दिखाई देंगी, ऐसी ही सारी लाइंस क्या है, स्क्रू में होती हैं। नेक्स्ट इज wedge. A wedge has two inclined plane placed together in a shape of V. दो inclined plane होते हैं जो एक साथ एक ही शेप में काटकर, वी शेप में काटकर एक साथ लगाए जाते हैं। Wedge is a simple machine that used in many way in daily life. Wedge एक सिंपल मशीन है जो बहुत तरीके से डेली लाइफ में यूज की जाती है। वेज इज यूज फॉर कटिंग एंड स्लिप्टिंग थिंग्स। अलग करना, स्लिप्ट मतलब अलग करना, ठीक है, काटने के लिए और अलग करने के लिए चीजों को यूज किया जाता है। देखो ये मैन है, ये जो एज है, एज भी वेज मशीन ही होती है, उससे लकड़ी के दो टुकड़े कर रहा है। मैनी गार्डन implements and agriculture implements are veg. बहुत सारे एग्रीकल्चर और गार्डन के जो टूल्स होते हैं वो वेज ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लेड, ब्लेड कोई भी ब्लेड, नाइफ, एस एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, वेज। नाउ बेटा योर होमवर्क ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यू हैव टू राइट answer of these question in your notebook. Question number 4.
Question 1, 2, 3 we have done in previous lecture. Now from question number 4. How does an inclined plane useful to us? Inclined plane कैसे हमारे लिए useful है? What is a pulley? एक पुली क्या है? How does it make our work easy? और वो हमारा वर्क कैसे इजी करता है? What is wheel and axle arrangement? Give two example. Wheel and axle arrangement क्या है? Two examples बताने हैं उसके. How does screw different from wedge? Screw और wedge कैसे different है? ठीक है, दोनों में difference बताना है. तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभी हमने आज ही पढ़े हैं. देन यू आर एबल टू राइट आंसर्स. Okay, please write the answers in good handwriting in your fair notebook. After that, click the photos and send it on my email ID. I have provided you my email ID in your WhatsApp groups. Now beta, lecture 1 solution, homework solution. ठीक है, सिंपल मशीन का जो लेक्चर 1 था उसका होमवर्क सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं. नाउ बेटा आंसर्स बताऊंगी मैं आपको. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज अ सिंपल मशीन? एक सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन्स आर टूल विच मेक आवर वर्क इजियर. सिंपल मशीन ऐसे टूल्स होते हैं जो हमारा वर्क आसान बना देते हैं. व्हाट इज लीवर? नेम द 3 क्लासेस ऑफ लीवर. सेकंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज लीवर? नेम द 3 क्लासेस ऑफ लीवर. लीवर इज अ सिंपल मशीन. लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है. द 3 क्लासेस ऑफ लीवर आर फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर. I repeat, lever is a simple machine. The 3 classes of lever are first class lever, second class lever, third class lever. Now question number 3 was, why do we use a lever to lift a heavy stone? हम एक लीवर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? To lift a heavy stone, एक heavy stone उठाने के लिए. Answer is, we use a lever to lift a heavy stone to make our work easy. हम लीवर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हैवी स्टोन को उठाने के लिए ताकि हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाए. आई एम गोइंग टू रिपीट द आंसर. वी यूज आ लीवर टू लिफ्ट आ हैवी स्टोन टू मेक आवर वर्क इजी. ओके बेटा, please read this chapter carefully, and if you have any doubt you are welcome in online class. Okay, timings are provided on your WhatsApp group. Please see the timing and join the class on time. Okay beta, and please mark your doubts also. Mark your doubts, then ask in the class. Okay, and do your homework after the class. Okay beta, bye bye, be happy, be safe, have fun, and read this chapter carefully. Bye bye beta.